2023 है और बहुत सारे लोग अभी ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, लेकिन सारे लोग तो खुद लिख नहीं पाएंगे, यानी कि आर्टिकल क्रिएट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए लोग सर्च करते हैं कॉपी पेस्ट ब्लॉगिंग निच। तो यहाँ पे जब कॉपी पेस्ट ब्लॉगिंग निच के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला निच यहाँ पे आता है बायोग्राफी, क्योंकि इस निच में आप लोग कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और कॉपी पेस्ट करके आप लोग आसानी से कंटेंट को रैंक भी करा सकते हो और उसको मोनेटाइज भी करा सकते हो। मोनेटाइज मीन्स की कमाई भी हो सकता है। तो चलिए इसमें कैसे एक्चुअल कॉपी पेस्ट करेंगे, एक्चुअल बायोग्राफी कॉपी पेस्ट का स्ट्रेटेजी आज मैं आपको बताऊंगा। चाहे कोई भी चीज हो, मतलब आप चोरी भी क्यों ना कर रहे हो, उसके लिए भी स्ट्रेटेजी होता है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े हॉलीवुड मूवी वहां पे चोरी करते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रेटेजी, बहुत कुछ प्लानिंग के बाद ही वो लोग चोरी करते हैं, तब वो सक्सेस होते हैं। लेकिन चोरी करना तो मैं सही नहीं कहूंगा, लेकिन यहाँ पे बस यही आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी अगर आप परफेक्ट हो तो कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे आप लोग बायोग्राफी पे कैसे और क्या क्या कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और बायोग्राफी का फॉर्मेट, मतलब कॉपी पेस्ट का फॉर्मेट भी कैसे बना सकते हो। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में आपको क्विकली गूगल पे कैसे रैंक करवाना है। रैंकिंग का पूरा सीक्रेट बताऊंगा, और उसके साथ बोनस टिप रहेगा, वो होगा सर्च कंसोल का लाइव डेटा। कोई भी कंट्री, कोई भी टॉपिक पे आपको रैंक करवाना होगा ना, तो सबसे पहले आपको सर्च इंटेंट को समझना पड़ता है। सर्च इंटेंट मैं आपको समझाता हूँ कि अभी के टाइम पे वो टॉपिक पे लोग क्या सर्च कर रहे हैं। अगर आपको वो पता लग गया कि अभी के टाइम पे इस टॉपिक पे क्या लोग सर्च कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जब आप कंटेंट लिखोगे, आपका जो कंटेंट है वो गूगल पे क्विक रैंक भी करेगा और उसके साथ आपको ट्रैफिक भी मिलेगा। तो है ना बोनस टिप। आप लोगों के लिए लाइव बोनस टिप देखा होगा, और आपको जो कि बहुत हेल्प करेगा यूएस के अंदर आपका बायोग्राफी कॉपी पेस्ट ब्लॉग को रैंक करवाने के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ये आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव है। स्किप और पॉइंट को मिस करोगे तो आपका ही नुकसान है, और ये कोई बताने वाली बात है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी दोस्तों कुछ लोगों का मन में अभी सवाल होगा कि क्या बायोग्राफी पे रियली ज्यादा पोटेंशियल है, या फिर हम लोग इस तरह का वेबसाइट कैसे बनाए। अगर आपका मन में ये सवाल है कि बायोग्राफी ब्लॉग पे फ्यूचर में क्या पोटेंशियल है, सबसे पहले आप लोग ये वाला केस स्टडी देख लो जो कि हमने ऑलरेडी बना रखा है कि एक्चुअल पे पोटेंशियल क्या है, कितना है, एक बायोग्राफी ब्लॉग कितने लंबे तक जा सकता है। उसके बाद आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। इसके अंदर मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर लिया है कि आप एक जीरो टू यानी कि स्क्रैच लेवल टू प्रीमियम लेवल का बायोग्राफी ब्लॉग कैसे बनाओगे। ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपका थर्ड पार्ट कहा जाए तो ये वाला आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आज मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि आप एक्चुअल में बायोग्राफी ब्लॉग पे कैसे काम करोगे, कैसे रैंक करोगे। तो सबसे पहले ये दोनों वीडियो देख लो जो कि मैंने आपको रिकमेंड किया। वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, बायोग्राफी नीच पे कोई भी कॉपी पेस्ट करके आसानी से कमाई कर सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजी समझना चाहिए। स्ट्रेटेजी को जब समझ लोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अदरवाइज कोई भी चीज़ आसान नहीं है, हमें आसान बनाना पड़ता है। जब हम समझ के उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब हमारे लिए आसान हो जाएगा। वही चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा भाई। एक्चुअल में बायोग्राफी पे क्या क्या कॉपी कर सकते हो, ये भी तो समझ में आना चाहिए ना। तो वो एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। तो अभी हम लोग स्क्रीन पे हैं, आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप रिसेंट वीडियोस चेकआउट नहीं किए हो, भाई मोटिवेशन सबको चाहिए। बंदा यहाँ पे 1-1 लाख महीने कमा रहे हैं, वो भी मोबाइल से काम करके। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि यही से आपको मोटिवेशन मिलेगा भाई। मोबाइल पे काम करके बंदा कमाई कर रहा है तो हम लोग भी तो कर सकते हैं ना। और उसके बाद अगर आप 2023 में अपना ब्लॉगिंग जर्नी शुरू करना चाहते हो, देन ये वीडियो आपको मदद करेगा, क्योंकि मैंने इसे 5 लाइफ चेंजिंग नीचे बताया है जो कि आपको रियली बहुत हेल्प कर सकता है। तो चेकआउट करिएगा, लिंक आई बटन पे डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कीवर्ड डाल रखा है पूजा हगड़े बायोग्राफी, जिसका वॉल्यूम आप देख सकते हो अप्रॉक्स 3000 का है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वेबसाइट भी मैंने ओपन कर रखा है, विकीपीडिया और staronfiltered.com, और उसके बाद ये भी एक वेबसाइट है, ये भी एक है, और ये भी एक वेबसाइट है। देन मैं यहाँ पे आपको टोटल ट्रैफिक इनका दिखाता हूँ। ये जो वेबसाइट है वो छोटी छोटी वेबसाइट है। बिग मैन बायो ये एक फ्रेश वेबसाइट है। तो ये एडसेंस से भी अप्रूव्ड है, इसलिए आर्ट ब्लॉकर यहाँ पे आर्ट डिटेक्ट कर रहा है, और इनका ट्रैफिक देख सकते हो अप्रॉक्स 2 lakhs मंथली ट्रैफिक। ठीक है, और कंटेंट स्ट्रेटेजी देख सकते हो भाई, कोई ज़्यादा खास नहीं है। सिंपल इमेज डाला और उसके बाद जो चीज़ें हैं कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला वेबसाइट देख सकते हो सेम wikistar.com, तो इसका भी ट्रैफिक देख लो। इसका भी अप्रॉक्स 1.5 लाख
2 लाख के करीब ट्रैफिक है। और इनका भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो सेम, ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, टेबल वगैरह। तो उसके बाद आप ये वाला वेबसाइट देख सकते हो, wikibio.in। एक्चुअली में मैं आपको यही वेबसाइट दिखाने के लिए चाहता हूँ कि wikibio.in, इसका ट्रैफिक अगर आप देखोगे 3 मिलियन का ट्रैफिक है। और कंटेंट स्ट्रेटजी आप देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल है, कोई भी इस तरह का कंटेंट डाल सकता है, कोई भी इसे डिलीवर कर सकता है। तो आप समझ सकते हो ना, मैं आपको अभी वो स्ट्रक्चर बताऊँ, ठीक है। बस मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, स्ट्रेटेजी समझने के बाद आप ज़्यादातर फोकस ईवीएस को करो, क्योंकि कम ट्रैफिक आएगा लेकिन कमाई अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ट्रैफिक के चक्कर में ना भाग के भाई, थोड़ा सा ट्रैफिक आए लेकिन हमें कमाई अच्छा हो, वो हमें समझना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला वेबसाइट तो बहुत प्रोफेशनल है, इसका ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हो अभी 11 मिलियन का ट्रैफिक है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है, मैंने यहाँ पे ये सब आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आपको समझा पाऊँ भाई एक्चुअल हमें कॉपी करना क्या है, ये समझ लो। सबसे पहले आपको कॉपी करना क्या है। देखिए, बायोग्राफी नीचे हम लोग 2 चीज़ कॉपी करते हैं, एक तो है उसका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर कोई पर्सन जैसे कि पूजा हेगड़े एग्जाम्पल के तौर पे इनका लेते हैं, ठीक है, और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर, तो हर एक वेबसाइट, जो भी वेबसाइट पूजा हेगड़े का बायोग्राफी लिखेगा वो 13 अक्टूबर ही लिखेगा, कोई उसका बदल नहीं देगा। तो इसका मतलब है ये जो डेटा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हम लोग कॉपी कर सकते हैं और अपने वेबसाइट पे पेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है गूगल को, क्योंकि जो डेट है, जो इवेंट है, वो कभी बदल नहीं जाता है, वो सेम ही होता है, ठीक है। इसीलिए गूगल को इसमें कोई एतराज नहीं है, आप लोग बिल्कुल बेझिझक कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या कॉपी कर सकते हैं, इसमें हम लोग कॉपी कर सकते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट इन द सेंस, आप फॉर्मेट को समझ लो। ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो पूजा हेगड़े बायोग्राफी विकिपीडिया, इसका फॉर्मेट देख लो कितना है, कैसे है। 2 पैराग्राफ डाला है, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स, साइड में फोटो और थोड़ा क्विक इन्फॉर्मेशन। और ये वेबसाइट का देख लो, इनका पहले टाइटल, उसके बाद इमेज, उसके बाद टेबल बना के अपना उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, समझ पा रहे हो ना, इनका फॉर्मेट है। और इसका फॉर्मेट देख लो भाई, नॉर्मल टाइटल, उसके बाद इमेज, उसके बाद पैराग्राफ, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स, उसके बाद हेडिंग, देन पैराग्राफ, देन इमेज, समझ पा रहे हो ना। तो इससे कहने का मतलब है भाई, सबका फॉर्मेट अलग अलग है, तो आप इसी तरह फॉर्मेट भी बदल सकते हो अलग अलग करके, देख सकते हो सबका फॉर्मेट अलग है। तो इसीलिए आपको फॉर्मेट को मैं समझा रहा हूँ भाई, आप फॉर्मेट को भी कॉपी कर सकते हो। एक बार आपको फॉर्मेट क्रिएट करना है, फॉर्मेट को कॉपी करना मतलब समझ लो, अगर ये पूजा हेगड़े कौन है, एक हीरोइन है, ठीक है, एक एक्ट्रेस है, तो आप जितने सारे हीरोइन एंड एक्ट्रेस के बारे में लिखोगे आर्टिकल, तो आप एक फॉर्मेट बना लेना, ठीक है। आपको क्या रखना है, सबसे पहले उसका नाम, जैसे कि यहाँ पे है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, पूजा हेगड़े एक्ट्रेस। ये जो टाइटल बनाते हैं ना, इसका एक स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको वो समझा दूंगा आगे, लेकिन स्टिल समझ लो, फॉर्मेट समझ लो। फॉर्मेट सबसे पहले आपको पैराग्राफ डालना है। अगर आपको ज़्यादा कॉपी पेस्ट करना है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है पैराग्राफ लिखने का, तो आप सिर्फ क्या करो, टाइटल बनाओ और वही टाइटल को आज पैराग्राफ लिख दो। इन दिस पोस्ट यू कैन लर्न अबाउट पूजा हेगड़े बायोग्राफी, लाइक एज, नेम, फुल नेम, इस तरह आप छोटा सा पैराग्राफ बना लें, ठीक है। वो आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो टाइटल के बाद छोटा सा पैराग्राफ रख लो, उसके बाद इमेज लगा दो, उसके बाद सीधे सीधे टेबल पे आ जाओ, क्योंकि आपको ज़्यादातर कॉपी पेस्ट करना है ना, तो आप लोग टेबल पे बना लो। टेबल बना के उसका यहाँ पे देखो रियल नेम लिखा है वेबसाइट में, तो आप जो नेम है उसको ही कॉपी करोगे। रियल नेम के बदले आप लोग लिख सकते हो फुल नेम, ओरिजिनल नेम, ठीक है। और यही चाहिए गूगल को, आप आज इट इज सेम ना रखो, कोई वेबसाइट में रियल नेम लिखा है और आप भी रियल नेम लिख रहे हो, क्या फायदा। यहीं पे आपको थोड़ा सा अल्टरनेटिव यूज करना है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, तब वो यूनिक लगेगा। और ठीक है, और जो यूजर चाहते हैं एक हीरोइन के बारे में जानना, जैसे कि बॉडी अपीयरेंस, उसके बाद देखोगे यहाँ पे फिजिकल स्टार्स एंड मोर लिखा है, तो आप इसको बॉडी मेजरमेंट रख सकते हो, फिजिकल अपीयरेंस रख सकते हो, और जो कि आप लोग यहाँ पे फिगर मेजरमेंट, आई कलर, ये सब रख सकते हो, ठीक है। बस आपको मॉडिफाई करना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। बाकी सब कुछ आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे इन सेंटीमीटर लिखा है, आपको ये लिखने का जरूरत नहीं है। हाइट, उसके बाद आप लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो इसको 175 सेंटीमीटर। आप इन जगह सीएम लिखा है, तो लोग यहाँ पे पता लग चुका है भाई सेंटीमीटर ही है, ठीक है। फिर भी ये लोग पहले लिखा है इन सेंटीमीटर, ठीक है। 175 सीएम आप लिख सकते हो, ब्रैकेट देखिए इन सेंटीमीटर। तो ये आपको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा, लेकिन आप ये फॉर्मेट को सबके लिए सेम रख सकते हो। उसके बाद आप जब एक एक्ट्रेस के लिए लिख दोगे ना, एक एक्ट्रेस के लिए, बस अगेन अब जो दूसरे एक्ट्रेस के लिए आप लिखने जाओगे,
तो वही पोस्ट को कॉपी करना, अपने वेबसाइट पे दोबारा पेस्ट करना, उनका नाम एंड डिटेल्स सब बदल देना, ठीक है। जैसे कि अगर आप अभी लिख रहे हो पूजा हेगड़े बायोग्राफी के बारे में, अगर आप अभी लिखोगे राकुल प्रीत सिंह के बारे में, तो उसका नाम ही बदलना, ठीक है। वो अपना फॉर्मेट को आपको कॉपी करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्मेट कॉपी करना है, आप उसका नाम बदल देना, क्योंकि गूगल समझ जाएगा इनके वेबसाइट में फॉर्मेट ऐसे है, वो लोग ऐसे फॉर्मेट देते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पे राकुल प्रीत का नाम ही बदल दोगे और यहाँ पे उसका फुल नेम बदल दोगे, उसका अगर वो एक्टर है तो एक्टर लिखोगे, ठीक है। अगर उसका यहाँ पे बॉडी अपीयरेंस वो बदल जाएगा, फैमिली, कैरियर सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। तो हमें यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड अपना स्ट्रक्चर को खुद से अगेन कॉपी करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए। लेकिन यहाँ पे और एक ट्रिक है, अगर आप एक्ट्रेस के लिए एक फॉर्मेट बना रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, ज्यादा रैंकिंग चाहिए, तो आपको फॉर्मेट को भी थोड़ा ध्यान देके बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेट मेकिंग के टाइम पे, जैसे कि आप टाइटल बना रहे हो, आपको रैंकिंग चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे भाई इस पे सर्च क्या कर रहे हैं लोग, ठीक है। जैसे कि पूजा हेगड़े यहाँ पे हाइट लिखा है, क्या ये सही है। जैसे कि मैं देखूंगा पूजा हेगड़े बायोग्राफी, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कौन से कीवर्ड पे ज्यादा वॉल्यूम है, उसको पहले रखेंगे। देख सकते हो पूजा हेगड़े एज, पूजा हेगड़े एज में 60,000 का सर्च वॉल्यूम है, लेकिन ये बंदा यहाँ पे क्या लिख रहा है, पूजा हेगड़े हाइट पहले। अरे भाई पहले एज लिखना था, जो कीवर्ड का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले ऐड करो, तब बेटर रहेगा। और यहाँ पे आपको यही समझना है, अगर पूजा हेगड़े के बारे में यही चीज सर्च कर रहे हैं, तो अपकमिंग जो न्यू भी है, यानी कि जो नया एक्ट्रेस है, उनके लिए भी सेम चीजें सर्च होगा। तो आपको समझ में यहाँ से आ गया ना। तो एक्ट्रेस के लिए अलग अलग फॉर्मेट बनाइए, और यही पे अगर आप क्रिकेटर का भी मेंशन करोगे तो उनके बारे में भी तो थोड़ा अलग होगा। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखना पड़ेगा, विराट कोहली। विराट कोहली एज कितना सर्च होता है भाई, विराट कोहली अगर आप डालोगे एज, तो देखो यहाँ पे 1,65,000 का सर्चेस होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे डालोगे नेटवर्थ, तो यहाँ पे देखेंगे कितना सर्च हो रहा है भाई, विराट कोहली नेटवर्थ यहाँ पे 90,000 का सर्च। और इसके बाद विराट कोहली वाइफ, देखो यहाँ पे कितना सर्च हो रहा है, 22,000। तो विराट कोहली का जो एज है वो 1,65,000 लोग सर्च कर रहे हैं। देखो एज, स्टार्स, हाइट, वाइफ एज, बर्थडे, नेटवर्थ, यहाँ पे सर्च हो रहा है। अगर बर्थडे डालोगे तो ये देखो यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए 60,000 का सर्च हो रहा है, ठीक है। जो कीवर्ड मतलब अभी अगर विराट कोहली का आप बायोग्राफी डालोगे, तो सबसे पहले जो टाइटल बनाओगे ना, तो पहले देखोगे कि कौन से कीवर्ड पे ज्यादा सर्चेस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्डर करना। सबसे पहले जो ज्यादा सर्च है उसे पहले रखना, उसके बाद और थोड़ा कम है तो उसको रखना, मतलब आपको एक ऑर्डर बनाना पड़ेगा, ठीक है। समझ पा रहे हो ना, असेंडिंग ऑर्डर बनाना पड़ेगा आपको, पहले बड़े उसके बाद छोटे छोटे, ठीक है। तो इस तरह आप रखोगे तो आपको रैंकिंग में भी मदद मिलेगा। तो समझ गए आपको कॉपी करना क्या है, फॉर्मेट कैसे बनाना है। लेकिन एग्जैक्टली मैं आपको वही बताऊंगा, सबके लिए आपको अलग फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। क्रिकेटर के लिए लोग क्या सर्च करते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। क्रिकेटर का प्रोफाइल देख लेना सबसे पहले, ठीक है। बहुत सारे वेबसाइट में आपको प्रोफाइल मिल जाएगा। और इनफैक्ट मैं आपको बताया था बोनस टिप, वो भी आपको आगे दिखाऊंगा, तो भी आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या सबसे पहले रखना है, ठीक है। लेकिन अभी टाइम में हम ये समझते हैं कि भाई एक्चुअल में बायोग्राफी ब्लॉग को रैंक कैसे करवाना है, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट है, तो आप कॉपी पेस्ट करके कैसे रैंक करवा लोगे, तो ये भी तो समझने वाली बात है ना। तो यहाँ पे मैं आपको यही समझाऊंगा, कॉपी पेस्ट करके भी आप लोग रैंक करा सकते हो एक सीक्रेट ट्रिक से। वो सीक्रेट ट्रिक आपको मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप लोग स्टार्टिंग डेज में कॉपी पेस्ट करने के लिए उतर गए, अगर आप कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो, लेकिन किसका बता रहे हो भाई, विराट कोहली का, समझ पा रहे हो ना, तो चांस ही नहीं है आप लोग कभी रैंक करोगे। तो यही पे आपको दिमाग लगाना है भाई, रैंक करवाना है वो भी कॉपी पेस्ट करके। इसमें कॉपी पेस्ट करने वाले कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन कॉपी पेस्ट करके रैंक करवाने के लिए आपको सबसे पहले जो फ्रेशर्स है उनके बारे में लिखना पड़ेगा। जैसे कि आपको आईपीएल में देखोगे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिनके बारे में कोई डेटा रहेगी नहीं, जो हर साल नए नए स्टार्स आते हैं उनके बारे में लिखना। तो देखोगे, मतलब ये मैं आईपीएल के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे क्रिकेटर्स से, अगर आप कोई पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करोगे, वहाँ पे प्लेयर्स से जो फ्रेश आते हैं उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, उनके बारे में आपको लिखना है। लेकिन आप बोलोगे भाई अगर वो फ्रेशर है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाएंगे, भाई इन्फॉर्मेशन की बात आपको बताता हूँ। और क्या लिखेंगे,
देखिए यहाँ पे आपको वही दिमाग लगाना है, आपको समझना पड़ेगा पास्ट डेटा। जब आप काम कर रहे हो तो विराट कोहली के बारे में लोग क्या सर्च कर रहे हैं, तो जो विराट कोहली के बारे में सर्च कर रहे हैं, अगर वो फ्यूचर में और कोई बंदा आएगा तो उसके बारे में भी तो वही सर्च होगा ना। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई मैरिड पर्सन है तो उसका, जैसे कि अगर आप सर्च कर रहे हो विराट कोहली वाइफ, ठीक है, वो मैरिड है इसलिए आपको पता है भाई उसका भी वाइफ सर्च होगा, ना ही उसका गर्लफ्रेंड सर्च होगा। तो अगर गर्लफ्रेंड वाला कीवर्ड डालोगे तो इतना आएगा नहीं भाई, उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उसका आप वाइफ डाल सकते। तो समझ में आ गया ना। तो आपको यहाँ पे दिमाग यहाँ से लगाना पड़ेगा, आप किसके बारे में लिख रहे हो। ठीक है, अगर कोई छोटी बच्ची है उसके बारे में आप लिख रहे हो तो उसका पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसका पेरेंट्स कौन है लोग जानना चाहेंगे, उसका माता पिता कौन है, तो आपको वो भी मेंशन करना पड़ेगा। आपको खुद से थोड़ा इंटेलिजेंस दिखाना पड़ेगा भाई आप किसके बारे में लिख रहे हो, और यही आपको मदद करेगा रैंकिंग करने के लिए। लेकिन वही दोस्तों, रैंक करवाने के लिए आपको स्टार्टिंग डेज में ऐसे बड़े बड़े कैरेक्टर जिनके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट है, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। जिनके बारे में आपको कीवर्ड का वॉल्यूम नहीं दिखेगा, वो भी फेमस हो रहे हैं लेकिन कीवर्ड का वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करो। ऐसे कीवर्ड पे, ऐसे पर्सन के ऊपर आर्टिकल डालो, क्विकली रैंक करोगे। अगर आप कोई ऐसे कीवर्ड डाल रहे हो जिनका वॉल्यूम ऑलरेडी डिटेक्टेड है, यानी कि आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है, तो वैसे आपको इजीली रैंक नहीं मिलेगा। कॉपी पेस्ट करोगे, ठीक है। रैंक चाहिए तो जिनका कीवर्ड पोटेंशियल बिल्कुल जीरो है, सर्च वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, वैसे कीवर्ड पे टारगेट करो, बहुत जल्दी आप रैंक करोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला स्ट्रेटेजी। रैंक करवाने के लिए हम लोग फ्रेशर, बिल्कुल फ्रेशर पे लिखेंगे। और बाय द वे एक सिंगल स्ट्रेटेजी है कि आपको बैकलिंक के पीछे नहीं भागना है, कुछ और करने का जरूरत नहीं है। जितना फ्रेश पर्सन है उनके बारे में लिखो, आपको रैंक मिलेगा। ऐसे नहीं कि कोई भी बंदा एकदम से पूरा ऊपर उठ जाता है भाई, छोटे छोटे स्टेप लेते लेते कोई ऊपर बढ़ता है। वैसे ही आपको छोटे छोटे हायर वॉल्यूम वाले कीवर्ड को टारगेट करना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे भाई रैंक तो करवा लोगे, लेकिन अगर कंटेंट में दम नहीं होगा तो यहाँ पे आपको डी रैंक भी बहुत जल्दी हो जाओगे। कंटेंट में दम, यहाँ पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा, बाउंस रेट। ठीक है, अपने ऑडियंस को कभी वापस मोड़ने नहीं देना है, उनको जो चाहिए वो दो, उसके साथ रिलेटेड कंटेंट, ताकि वो एंगेज रहे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए, कमेंट करना कि कैसे एंगेजमेंट कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप बहुत अच्छे से आपका ऑडियंस को मैनेज कर पाओगे। ठीक है, समझ गए कि आपको रैंक कैसे करवाना है। अभी टाइम है बोनस टिप का, कि अभी हम एक्चुअल में कैसे, किस कीवर्ड्स पे फोकस करना चाहिए, और यूएस के लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, इंडिया के लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, वो चलिए अभी प्रैक्टिकली सर्च कंसोल का डेटा देख के ही समझते हैं। और ये डेटा आपको इस तरह का कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो, मेक श्योर वीडियो को लाइक करो। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको लाइव डेटा दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं एक सर्च कंसोल का डेटा ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे फुल रिपोर्ट में ओपन करूँगा। उसके बाद सीधे सीधे जाएंगे कहाँ पे, कंट्री पे। यहाँ पे लास्ट 3 मंथ है, मैं इसको लास्ट 12 मंथ कर देता हूँ। और उसके बाद देखोगे भाई यहाँ पे ट्रैफिक कितना है, 5 लाख करीब ट्रैफिक आया है। और यहाँ पे अभी कंट्री सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा भाई यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि हमें ज़्यादा फोकस यही पे करना है। तो यहाँ पे सारे कीवर्ड्स आपके सामने है। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे नाम डाल के सर्च किया गया है। ठीक है, नाम एंड फैमिली। ठीक है, फैमिली भी डाल के लोग सर्च करते हैं। देखिए यहाँ पे अगेन बता रहा हूँ, जिसके बारे में फैमिली लगा रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि वो कि मैरिड पर्सन। ठीक है, और या तो छोटा बच्चा है या तो मैरिड पर्सन है, देन उसका फैमिली के बारे में सर्च करते हैं। और ज़्यादातर यहाँ पे देखोगे बायो लिख के सर्च किया जाता है। अगेन यहाँ पे देखो यूएस में ज़्यादातर आपको दिखेगा बायो लिख के लोग ज़्यादा सर्च करते हैं। देखिए यहाँ पे हाइट, इसके बाद देखोगे यहाँ पे हाइट लिखा है, और यहाँ पे सिबलिंग लगा के भी सर्च करते हैं, विकी लगा के भी सर्च करते हैं। लेकिन मोस्टली जो पर्सन यहाँ पे सर्च करते हैं, बायो लिख के सर्च करते हैं। और अभी आप देखोगे और नेटवर्थ बहुत नीचे आया, लेकिन कोई अगर देखो, अगर कोई बिजनेस मैन है उसके लिए ऑब्वियसली नेटवर्थ सर्च करेंगे। ठीक है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए विकी, डिजिटल और विकी, और विकीपीडिया और विकी लगा के सर्च हो रहा है। तो इसी तरह आप मोस्टली जो है वो बायो लगा के सर्च हो रहा है। ठीक है, आप वही देख सकते हो भाई, बायो मैक्सिमम लोगों के नाम के बाद बायो लगा के सर्च कर रहे हैं। तो हमेशा आप अपने टाइटल में उनके नाम के बाद बायो लगाइए। ठीक है, उसके बाद देखिए रियल नेम भी सर्च कर रहे हैं, विकीपीडिया, वो मैं आपको बोल रहा था विकी भी लगाना जरूरी है। ठीक है, विकी भी लगाइएगा। तो इसी तरह आप लोग भी डाल सकते हो। मैंने आपको दिखाया अभी यूएस का सर्च टॉपिक। अभी थोड़ा इसको चेंज करते हैं, इंडिया पे चले जाते हैं।
ठीक है, कंट्री सेलेक्ट करते हैं और अभी इसको मैं क्लोज करता हूँ। अभी हम लोग इसका क्या करेंगे, इंडिया का देखेंगे। तो क्वेरी पे जाते हैं, अभी आप देखोगे बायोग्राफी के ऊपर इंडिया में क्या क्या सर्चेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लो भाई, देखो यहाँ पे इंडिया में सर्च हो रहा है, आप पढ़ लो खुद, मैं आपको यहाँ पे नहीं बता पा रहा हूँ वीडियो में, तो यहाँ पे पढ़ लो क्या लिखा है। उसका एजुकेशन सर्च कर रहे हैं भाई, वो क्या मतलब क्या, छोड़ो, मतलब आप देख सकते हो भाई इस तरह सर्च हो रहा है। और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या सर्चेस हो रहा है, जो कि आप जा सकते हो आगे। ठीक है, तो लोगों के कास्ट के ऊपर भी लोग सर्च कर रहे हैं इंडिया पे। ठीक है, आप समझ सकते हो, इसी तरह आप लोग भी रैंक कर सकते हो। तो इंडिया पे कुछ भी सर्च होता है, बस अगर पैराग्राफ डालोगे ना, तो देखिए यहाँ पे चहल कास्ट क्या है, तो भाई यहाँ पे कास्ट के बारे में भी सर्च करते हैं लोग। तो इसी तरह आप लोग समझ सकते हो क्या क्या आप जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं एक बोनस टिप आपको ये दूंगा कि भाई अगर कोई लड़की के बारे में आप लिख रहे हो, लड़की के बारे में आप बता रहे हो, तो उस कंडीशन में सबसे पहले उसका एज सर्च करते हैं। ठीक है, और अगर एज आप लिखना है, एज एफआईआर ये सब कवर करोगे तो बहुत जल्दी आपको वो रैंकिंग मिलेगा। ठीक है, इसी तरह आई थिंक आपको ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये जो डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया इस तरह आपको कोई भी नहीं बताएगा। रियली अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, कमेंट करिए आज का वीडियो कैसे लगा, वो भी कमेंट करिए। कोई डाउट है इस टॉपिक पे, अगेन कमेंट करिए। आज का वीडियो बस यही तक था। मेक श्योर वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो आज का वीडियो यही तक था, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।